स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 16 चैप्टर है एली, जो कि एक छोटी सी पोयम है। इसमें क्या बताया गया है, एक गर्ल है जो कि रिवर बैंक के पास में खड़ी है और वहां पर जितने भी एनिमल्स हैं, स्पैरोज हैं, उन सबको वो आवाज लगा रही है, गाना गा रही है और वो सभी वहां पर एक एक करके आ रहे हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Robert Graves lived from 1895 to 1985 and he fought in the First World War. जो रॉबर्ट ग्रेव्स हैं वो कब से कब तक रहे थे, 1895 से लेकर 1985 तक, और उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था। His name is engraved on a home at Westminster Abbey as a commemoration of being great war poet. अब इनकी ये जो है वेस्टमिनिस्टर एबी, यहाँ पर इनकी जो कब्र वगैरह है वो बनाई गई है, उनका नाम लिखा गया है वहाँ पे, क्योंकि ये एक ग्रेट पोएट थे, इनकी याद में वहाँ पर वो बनाई गई है। इन दिस पोएम एली इज आस्क्ड टू कॉल इन द एनिमल्स एंड चिल्ड्रन, all of which come running as she calls and sings. इस पोएम में क्या बताया गया है, जो एली है वो क्या करती है, एनिमल्स, चिल्ड्रन, इन सबको बुलाती है और जैसे ही वो गाना गाती है, उन्हें बुलाती है, वो सारे एक एक करके वहां पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, इसके अंदर ये सारे जो एनिमल्स हैं, रिवर बैंक है, पक्षी हैं, वो सारे चीजें दिखाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। एली कॉल द बर्ड्स इन, द बर्ड्स फ्रॉम द स्काई, एली कॉल्स, एली सिंग्स, डाउन दे ऑल फ्लाई। अब एली ने क्या करा है, जो भी बर्ड्स हैं उनको बुलाया है स्काई से और वो सारे आ गए हैं। जैसे ही एली उन्हें बुलाती है, गाना गाती है, वो सारे नीचे की तरफ फ्लाई करके आ जाते हैं। फर्स्ट देयर केम 2 वाइट डव्स। अब पहली बार में कौन आया है, 2 वाइट डव्स आए हैं। देन अ स्पैरो फ्रॉम हिज नेस्ट, उसके बाद एक स्पैरो आई है उसके नेस्ट में से। देन अ क्लकिंग बैंटम हैन, और उसके बाद क्लकिंग मतलब हैन की जो वॉइस होती है वो। फिर उसके बाद एक हैन आई है। देन अ रॉबिन रेड ब्रीस्ट, और उसके बाद एक रॉबिन रेड ब्रीस्ट आया है। नेक्स्ट है एली कॉल द बीस्ट इन, द बीस्ट वेरी एवरीवन, एली कॉल्स, एली सिंग्स, इन दे ऑल रन। अब उसके बाद क्या होता है, एली क्या करती है, बीस्ट को बुलाती है, बीस्ट मतलब जो जंगली जानवर है, वाइल्ड एनिमल्स हैं। उसके बाद सारे बीस्ट एक एक करके आ जाते हैं, एली उन्हें बुलाती है, गाना गाती है और वो सारे भागे हुए उसके पास आ जाते हैं। फर्स्ट देयर केम 2 ब्लैक लैम्प्स, देन अ ग्रंटिंग Berkshire sow, then a dog without a tail, then a red and white cow. सबसे पहले कौन आते हैं, 2 ब्लैक लैम्प्स आते हैं। फिर इसके बाद कौन आते हैं, ग्रंटिंग मतलब गुरगुराना, बर्कशायर मतलब एक ये पिग की प्रजाति होती है, सो मतलब फीमेल पिग। तो उसके बाद कौन आता है, एक ब्लैक फीमेल पिग आती है। फिर उसके बाद कौन आता है, एक डॉग आता है जिसके पास उसकी टेल नहीं है। फिर उसके बाद कौन आता है, रेड और वाइट काव आती है। एली कॉल द फिश अप, द फिश फ्रॉम द स्ट्रीम, एली कॉल्स, एली सिंग्स, अप दे ऑल स्विम, फर्स्ट देयर केम। अब एली किसे बुलाती है, जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनको बुलाती है। सबसे पहले वो फिश को बुलाती है, फिश ऊपर आ जाती है स्ट्रीम से, एली बुलाती है और एली गाना गाती है और ये वो सारे स्विम करके ऊपर आ जाते हैं। अब सबसे पहले कौन आता है, देखते हैं। 2 गोल्ड फिश, सबसे पहले 2 गोल्ड फिश ऊपर की तरफ आ जाती है। अ मिनो एंड मिलर्स थम, उसके बाद एक मिनो और मिलर्स थम ऊपर आते हैं। देन अ पेयर ऑफ लविंग ट्रॉट, और उसके बाद एक पेयर आता है लविंग ट्रॉट का, मतलब ये एक मछली होती है। देन द ट्विस्टेड एल्स कम, ये भी एक प्रकार की मछली होती है, वो भी
ऊपर आ जाती है। एली कॉल द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन फ्रॉम द ग्रीन, एली कॉल्स, एली सिंग्स, सून दे रन इन। अब एली क्या करती है, वहां पे आसपास में जो भी बच्चे थे उन सभी को बुलाती है। जैसे ही वो उन्हें बुलाती है, गाना गाती है, वो सारे उसके पास आ जाते हैं। फर्स्ट देयर केम टॉम एंड मैज। उस सबसे पहले कौन आता है, टॉम और मैज आते हैं। केट एंड आई हु विल नॉट नॉट फॉरगेट, और कैट और मैं कभी नहीं भूलेंगे। हाउ वी प्लेड बाय द रिवर्स एज टिल द अप्रैल सनसेट। अब वो बोलते हैं कि कैट और मैं ये चीज़ कभी नहीं भूलेंगे कि हम कैसे वाटर का जो एज है, एज मतलब किनारा या ये रिवर बैंक के पास में जो खेलते थे, वो सारी चीज़ें वो कभी नहीं भूलेंगे। कब तक नहीं भूलेंगे, जब तक अप्रैल में सनसेट नहीं हो जाता है। तो ये हमारी छोटी सी पोएम यहीं पे फिनिश होती है। अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट इसके टिक द करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट है हु इज कॉलिंग द बर्ड्स इन द स्काई। स्काई के अंदर बर्ड्स को कौन बुला रहा था, एली। नेक्स्ट है हाउ मैनी स्पैरोस केम देयर। अब कितनी स्पैरो आई थी वहां पर, ओनली वन आई थी, तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है स्पैरो कैम केम फ्रॉम। स्पैरो कहाँ से आई थी, स्काई से, सॉरी नेस्ट से। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन प्लेड बाय द रिवर एज। जो चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, वो कहाँ खेल रहे थे, रिवर एज पे। नेक्स्ट है द काउ दैट केम ऑन द कॉलिंग ऑफ एली वॉज। अब एली के बुलाने पर किस टाइप की काउ आई थी, रेड एंड वाइट इन कलर। अब हम देख लेते हैं इसके करेक्ट एंड क्रॉस। फर्स्ट है सम चिल्ड्रन ऑल्सो केम टू प्ले विद एली। कुछ बच्चे एली के साथ खेलने के लिए आए थे, तो हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है दिस पोएम टेल्स अस दैट इफ वी लव नेचर, नेचर विल ऑल्सो लव अस। ये पोएम हमें बताती है कि अगर हम नेचर को लव करेंगे तो वो भी हमें प्यार करती है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नो एनिमल और बर्ड केम व्हेन द गर्ल गेव देम अ कॉल। जब भी गर्ल ने उन्हें एनिमल्स को और बर्ड्स को बुलाया तो कोई भी नहीं आया, तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है एली इज द नेम ऑफ अ लिटिल चाइल्ड। एली किसका नेम है, एक लिटिल चाइल्ड का नेम है। द डॉग वॉज विदाउट अ टेल। जो डॉग था उसकी टेल नहीं थी, तो इसमें राइट हो जाएगा। तो हमारी जो पोएम है यहीं पर फिनिश होती है।